जय माता दी। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान आदि शक्ति माँ वैष्णो देवी को कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आप भक्तों के कष्ट हरने वाली, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली है। आपके चरणों में नमन कर यह व्रत आरंभ किया जाता है। वैष्णो देवी व्रत माँ आदि शक्ति के त्रिगुणात्मक स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त उपासना का पवित्र अनुष्ठान है। यह व्रत विशेष रूप से मनोकामना सिद्धि, संकट निवारण, विवाह एवं संतान सुख, आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। यह व्रत वर्ष में किसी भी शुभ शुक्रवार, नवरात्रि, अष्टमी या पूर्णिमा को किया जा सकता है। अनेक श्रद्धालु 9 शुक्रवार अथवा 11 शुक्रवार तक निरंतर यह व्रत रखते हैं। माँ वैष्णो देवी को दुर्गा स्वरूपा आदि शक्ति माना गया है, जिनका उल्लेख निम्न ग्रंथों में मिलता है। देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती। इन ग्रंथों में देवी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्ति बताया गया है। वैष्णो देवी का स्वरूप विशेष रूप से त्रिशक्ति रूप है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश हेतु प्रकट हुआ। शास्त्रों में कहा गया है, भक्त वत्सला देवी शीघ्र प्रसन्न होती है और सच्चे भाव से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं माँ वैष्णो देवी व्रत कथा। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा और असुरों ने अत्याचारों से देवता, ऋषि मुनि तथा साधारण प्रजा त्राही त्राही करने लगी, तब समस्त देवगण क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि संसार को पाप और अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए कोई दिव्य शक्ति अवतरित हो। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की तेजस्वी शक्तियां एकत्र होकर एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गई। उस अद्भुत प्रकाश पुंज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसका स्वरूप अतुलनीय था। मुख पर चंद्रमा सा तेज, नेत्रों में करुणा और भाल पर दिव्य आभा। वही कन्या आगे चलकर जगत में माँ वैष्णवी, त्रिकुटा और अंततः वैष्णो देवी नाम से विख्यात हुई। कन्या के रूप में अवतरित उस देवी ने देवताओं से कहा कि वह पृथ्वी पर जन्म लेकर धर्म की स्थापना करेगी और भक्तों का उद्धार करेगी। समय आने पर वह दक्षिण भारत के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपति के घर कन्या रूप में अवतरित हुई। बाल्यकाल से ही वह असाधारण थी। उनका मन खेल कूद में नहीं बल्कि तप, जप और भगवान राम के नाम में रमता था। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर ध्यान करती और अपने अंतर मन में श्री राम का साक्षात्कार करती। उनका शरीर अलौकिक तेज से दीप्त रहता और उनके मुख से निकले प्रत्येक शब्द में करुणा और शांति का संचार होता। जब वह युवावस्था में पहुंची, तब उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उनका जीवन सांसारिक बंधनों के लिए नहीं बल्कि परम धर्म के कार्यों के लिए है। माता पिता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें अनुमति दी। कन्या ने संकल्प लिया कि वह भगवान श्री राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी और इसी उद्देश्य से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय वनवास के दौरान श्री राम वहां आए। कन्या ने उनका स्वागत किया और अपने हृदय की भावना प्रकट की। भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा कि वह त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक पत्नी व्रत धारण कर चुके हैं। अतएव इस जन्म में वह उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने वचन दिया कि कलयुग में वह कल की अवतार के रूप में आएंगे, तब उनकी तपस्या पूर्ण होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह उत्तर दिशा में जाकर तप करे और वहां भक्तों के कल्याण के लिए निवास करे। भगवान श्री राम के वचन सुनकर देवी वैष्णवी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। अनेक वन, पर्वत और नदियां पार करती हुई वह अंततः हिमालय की गोद में स्थित त्रिकुट पर्वत पर पहुंची। वहां उन्होंने एक गुफा में अपना निवास बनाया और गहन तपस्या में लीन हो गई। उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले
साधु संत और ग्रामीण उनके दर्शन कर धन्य होने लगे। उनके आशीर्वाद से रोगी स्वस्थ होने लगे, निर्धनों को धन मिलने लगा और दुखियों के जीवन में प्रकाश आने लगा। उसी समय उस क्षेत्र में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक और पराक्रमी साधक रहता था। वह गुरु गोरखनाथ का शिष्य था और अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व करता था। जब उसने देवी वैष्णवी की ख्याति सुनी तो उसे जिज्ञासा हुई कि यह कौन सी कन्या है जिसकी महिमा से लोग इतने प्रभावित हैं। उसने अपने गुरु से पूछा। गुरु ने उसे चेतावनी दी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि आदि शक्ति का अवतार है, अतएव उससे दूर रहना ही उचित है। किंतु भैरवनाथ के मन में अहंकार और जिज्ञासा प्रबल थी। उसने निश्चय किया कि वह उस कन्या की परीक्षा लेकर रहेगा। भैरवनाथ ने अनेक बार देवी के समीप जाकर उन्हें तप से विचलित करने का प्रयास किया, किंतु देवी शांत रही। वह उसके उद्दंड व्यवहार को सहन करती रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसका उद्धार भी उनके ही हाथों में है। अंततः जब उसका अहंकार बढ़ गया और उसने देवी को पकड़ने का प्रयास किया, तब देवी ने त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वह तेज गति से पर्वतों और वनों को पार करती हुई आगे बढ़ी। भैरवनाथ भी उनका पीछा करता रहा। यात्रा के दौरान देवी ने एक स्थान पर रुककर अपने धनुष से भूमि पर बाण चलाया। उस स्थान से जल की धारा फूट पड़ी, जिससे उनकी प्यास बुझी और उनके साथ चल रहे एक वृद्ध साधु को भी तृप्ति मिली। वही स्थान आज बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलकर एक गुफा में 9 माह तक ध्यानस्थ रही, जिसे आज अर्धकुंवारी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस अवधि में उन्होंने साधना कर अपनी दिव्य शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत किया। भैरवनाथ उस गुफा के बाहर प्रतीक्षा करता रहा, किंतु देवी की माया के कारण वह उन्हें खोज न सका। 9 माह पश्चात देवी उस गुफा से निकलकर त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई पर स्थित अंतिम गुफा में पहुंची। भैरवनाथ भी वहां तक पहुंच गया। अब देवी ने देखा कि उसका अहंकार सीमा पार कर चुका है और उसे शिक्षा देना आवश्यक है। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का प्रकटे किया। 8 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में शस्त्र, सिंह वाहिनी रूप और नेत्रों में अग्नि सा तेज। यह दृश्य देखकर भी भैरवनाथ नहीं रुका। उसने युद्ध का आह्वान किया। देवी और भैरवनाथ के बीच भीषण युद्ध हुआ। पर्वत कांप उठे, आकाश में गर्जना होने लगी। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर दूर जाकर एक चोटी पर गिरा, जबकि धड़ गुफा के समीप ही रह गया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने पश्चाताप करते हुए देवी से क्षमा मांगी और शरणागति की। देवी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उसे वरदान दिया कि जब तक उनके दर्शन होंगे तब तक भैरवनाथ के दर्शन भी पूर्ण माने जाएंगे। इस प्रकार उसका उद्धार हुआ और वह देवी का परम भक्त बन गया। युद्ध के पश्चात देवी ने अपने दिव्य तेज को 3 पिंडियों के रूप में स्थापित कर दिया। ये 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों शक्तियों का प्रतीक है। उसी गुफा में उन्होंने स्थायी निवास ग्रहण किया। कालांतर में एक ब्राह्मण श्रीधर को स्वप्न में आदेश मिला कि वह त्रिकुट पर्वत पर जाकर देवी की गुफा खोजे। श्रीधर अत्यंत निर्धन था, किंतु उसकी भक्ति अटूट थी। देवी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन भंडारा करने का आदेश दिया। निर्धन होने पर भी श्रीधर ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। आश्चर्य कि जब भंडारा आरंभ हुआ तो अन्न और भोजन की धारा कभी समाप्त नहीं हुई। सभी लोग तृप्त होकर लौटे। उसी दिन भैरवनाथ भी वहां आया और कन्या रूपी देवी से भोजन में मांस और मदिरा की मांग की। देवी ने उसे समझाया कि वह वैष्णव भंडारा है, यहाँ सात्विक भोजन ही मिलेगा। किंतु भैरवनाथ ने हठ किया और उसी से घटना का क्रम आरंभ हुआ, जो अंततः उसके उद्धार में प्रणीत हुआ। श्रीधर को बाद में देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर गुफा का मार्ग बताया। उसने पर्वत पर चढ़कर उस पवित्र स्थान की खोज की और वहां 3 पिंडियों के दर्शन किए। वह भाव विभोर हो उठा। उसने वही पूजा आरंभ की और धीरे धीरे यह स्थान
समस्त भारत में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से भक्त कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर माता के दर्शन के लिए आने लगे। उनकी आस्था और विश्वास ने उस निर्जन पर्वत को तीर्थ में परिवर्तित कर दिया। समय बीतता गया, युग बदलते गए, परंतु माता की महिमा अक्षुण्ण रही। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो संकट में उनका नाम लेता है उसे मार्ग मिल जाता है। त्रिकुट पर्वत की वह गुफा आज भी उसी दिव्य ऊर्जा से संपदित है जहाँ 3 पिंडियां बिना किसी मानवीय निर्माण के स्वयं प्रकट है। वहाँ ना कोई मूर्ति है न अलंकरण, केवल प्राकृतिक शिला में दिव्य शक्ति का निवास है। भक्त जब उस गुफा में प्रवेश करता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह माता की गोद में आ गया हो। गुफा का संकरा मार्ग जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है और अंत में मिलने वाला प्रकाश यह संदेश देता है कि श्रद्धा और धैर्य से हर अंधकार दूर हो सकता है। माता वैष्णो देवी की कथा केवल एक देवी की गाथा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, तपस्या, करुणा और उद्धार की अमर कहानी है। इसमें यह संदेश निहित है कि चाहे कोई कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, सच्चे पश्चाताप और शरणागति से उसका भी कल्याण संभव है। आज भी जब कोई भक्त जय माता दी का उद्घोष करता हुआ त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ता है तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं माता उसे बुला रही है। बिना उनके बुलावे के कोई वहां नहीं पहुंच सकता। यही इस कथा का अंतिम और गूढ़ रहस्य है, भक्ति और कृपा का अदृश्य संबंध। जो उस संबंध को समझ लेता है उसके जीवन का प्रत्येक मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। दोस्तों, पूजा के अंत में माता से प्रार्थना करें, हे माँ वैष्णो देवी, मेरे जीवन से सभी कष्ट दूर करे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराए और सदैव अपने चरणों में स्थान दे। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।